नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सम्मान। वृषभ राशि 9 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान समय में वृषभ राशि में चल रहे हैं और वृषभ राशि में ही वक्री होंगे। 4 फरवरी 2025 को देवगुरु मार्गी हो जाएंगे और 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में रहेंगे। इसके बाद वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो आपके ऊपर देवगुरु का वक्री होने से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि देवगुरु धन, शिक्षा, संतान, विवाह, मान सम्मान और सफलता के कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति कैसा भी परिवर्तन करें पर लाइफ पर इसका असर जरूर पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति की अगर हम बात करें, देखिए इनकी दृष्टियां बहुत शुभ होती है, इम्पॉर्टेंट हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत वर्षा है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के बिना देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव को भी आप नहीं समझ पाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति जहाँ हैं वहाँ से ज़्यादा महत्वपूर्ण उनका प्रभाव पे है, उनकी दृष्टि कहाँ पर डाल रहे हैं ये महत्वपूर्ण होता है। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि को समझना सबसे आवश्यक है। तो मन में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि हमने वक्री स्थिति की बात की है, लेकिन अब हम इनके दृष्टि की बात कर रहे हैं। देखिए वक्री स्थिति में होने का मतलब होता है पीछे की ओर चलना, हालांकि ये चलते नहीं है, आभास होता है। अब देखिए वक्र अवस्था यानी कि पिछली राशि का थोड़ा सा प्रभाव रहेगा, यानी वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं, वक्री अवस्था में आएंगे तो मेष राशि में दिखाई पड़ेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक बात याद रखिए कि एक परिक्रमा करने में देवगुरु करीब 1 साल के लगभग का वक्त लगाते हैं। और इनकी चूंकि हम दृष्टि की बात कर रहे हैं, जिस घर में बैठे हैं वो घर का फल तो आपको मिलेगा ही। अब देखिए पीछे की ओर जा रहे हैं, यानी एक ऐसे कोण पर देवगुरु हैं जहाँ से महसूस हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि वो पीछे जा रहे हैं। दूसरी बात, अब देखिए इसमें वक्री अवस्था में होने का मतलब होता है 3 गुना ज़्यादा अधिक फल देना, और ज्योतिष में वक्री अवस्था को प्रतीत होना कहा गया है। देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टि है, जहाँ से वो बैठेंगे वहाँ से 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि डालेंगे, जिसको अमृत की दृष्टि कहा जाता है, क्योंकि अमृत का वास होता है। अब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में चल रहे हैं और वृषभ राशि शुक्र की राशि है। देवगुरु बृहस्पति शुक्र के शत्रु हैं। अब ऐसे में देवगुरु बृहस्पति अब शत्रु के घर में है, लेकिन जैसे ही वक्री होंगे तो मेष राशि के ऊपर का थोड़ा प्रभाव चलेगा। तो अब यहाँ पर बृहस्पति वृषभ राशि वालों, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव में बैठे हैं। तो वक्री अवस्था में जैसे ही आएंगे, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं। और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए देखा जाए तो लाभ भाव यानी कि छठे से छठा होने के कारण यहाँ पर देखिए क्या होगा ना, कि आपके लिए कोई कारक ग्रह नहीं है देवगुरु, लेकिन देवगुरु का आपकी राशि पर होना कुछ मामलों में अच्छा है, लेकिन कुछ मामलों में थोड़ा गड़बड़। तो कहाँ अच्छा है कहाँ गड़बड़ है, यही आज हम जानेंगे विस्तार से। सबसे पहले तो ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो देवगुरु बृहस्पति जब आपके पहले भाव में बैठेंगे, बहुत हद तक आपका व्यक्तित्व में उतार चढ़ाव लाएंगे। और कभी कभी आपको लगेगा कि हर समस्या का समाधान आपको खुद से निकालना होगा। कभी कभी लगेगा कोई ऐसी शक्ति है जो आपको साथ दे रही है, आपका मदद कर रही है, आपके सारे काम बनते चले जा रहे हैं, आपके मन की इच्छाएं पूरी होती चली जा रही है। यानी अगर आपको धन की मुश्किल आई तो कहीं ना कहीं से धन की व्यवस्था हो जाएगी। स्वास्थ्य की मुश्किल आई तो कैसे न कैसे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा, कहीं से कोई व्यवस्था हो जाएगी यहाँ पर। तो कहने का मतलब आपके सुरक्षा तो आपका होगा ही, साथ ही भ्रम की जो स्थिति थी वो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल में डालेगा। कभी कभी मन करेगा खूब पूजा पाठ करें, कभी कोई मन करेगा सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाए। यानी यहाँ पर भ्रम जो है वही थोड़ा आपको कठिनाई दे रहा है। और स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, अपना आत्मविश्लेषण कीजिए और जरूरी जो भी आपके अंदर कमी है उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। अपनी खूबियों को बढ़ाइए, पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखिए, तब जाकर चीज़ों को आप बढ़िया तरीके से अपने पक्ष में कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए
खूब व्यर्थ का बेवजह विवाद, झगड़ा, लड़ाई, दूसरे के झमेले में पड़ना, इन सभी चीज़ों से दूर रहें। खुश रहें, खुशियों को बिखेरें, ये बहुत आवश्यक है। अगर आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप जो भी कार्य करेंगे, जो भी परिश्रम करेंगे, उसका फल मिलेगा। लेकिन प्रमोशन के लिए अगर आप प्रयास करें, थोड़ा धैर्य रखिएगा और आकस्मिक रूप से प्रमोशन की सूचना आपको मिल सकती है फरवरी 2025 के मध्य। अब जो व्यापारी भाई हैं, आपको भी हल्की-फुल्की मुश्किलों को छोड़ दिया जाए तो बड़ा दिक्कत नहीं है। सावधानी रखें, खासकर बच्चों की तरफ से कोई बढ़िया समाचार मिलेगा, सुखद समाचार मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है ना, पंचम भाव पर है। अब देवगुरु भले ही शत्रु राशि वृषभ राशि में बैठे, लेकिन वृषभ वालों के लिए उनकी जो दृष्टि है अमृत का काम करेगी। तो पंचम भाव संतान का है, शिक्षा का है, प्रेम का है। संतान की तरफ से खुशखबरी मिलेगा, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, संतान की तरफ से लाभ मिलेगा, संतान को उनके क्षेत्र में तरक्की होगी। अगर आप संतान को अपने साथ अपने काम व्यवहार में लाना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। अब देखिए, इस समय अगर किसी के साथ आप व्यापार करना चाहते हैं तो भी समय अनुकूल चलेगा, लेकिन संभल कर। हर किसी पर आंखें बंद कर भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि अभी अभी शनिदेव भी वक्री होकर राहु के नक्षत्र में पहुंचे हैं। तो ऐसे में अपनी तमाम बातों को राज रखिए, आत्मविश्वास को बनाए रखें। कोई भी नया काम शुरू करने के पहले अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए, बड़ों की सलाह लीजिए। प्रेम संबंध हालांकि बढ़िया रहेगा, स्थिरता आएगी। और अगर प्रेम से विवाह करना चाहते हैं तो समय अनुकूल है। दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा, जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टि है। अब देवगुरु बृहस्पति जो है आपके लिए श्रेष्ठ फलदायक नहीं है, लेकिन जो इनकी दृष्टि है ना, वो जरूर शुभ फल देगी। तो उनकी दृष्टि क्या है? अब देखिए, कोई भी ग्रह कहीं भी बैठे पर दृष्टि का महत्व अलग है। अब उनकी जो दृष्टि है प्रभावशाली रहेगी, श्रेष्ठ प्रभाव डालेगा। सबसे पहली बात यह है, देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है यहाँ पर शत्रु राशि में बैठेंगे तो थोड़ा कमजोर रहेगा उनका प्रभाव, संपूर्ण फल नहीं दे पाते हैं देवगुरु बृहस्पति की, लेकिन दृष्टि जो है वो फल देगा। पंचम भाव पर पड़ेगा, इसलिए प्रेम जीवन, विद्यार्थियों की लाइफ और संतान की तरफ से तमाम चीजें आपकी बढ़िया है, आपकी टेंशन दूर होगी। पहली बात, संतान सुख मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति वक्र काल में सहयोग देंगे आपको। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी है तो उससे बचाएंगे। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा, अस्थिरता और मतभेद जो थे वो समाप्त होंगे। और अगर जो परेशानियां थी, रिश्तों में मतभेद थे, दूरियां थी, वो खत्म होगा। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपकी रक्षा तो करेंगे, दाम्पत्य जीवन को बचाने के लिए आपको सहायता भी करेंगे। जो व्यापारी भाई हैं, व्यापार अगर आप पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो यहाँ पर परेशानी नहीं होगी, समय अनुकूल है। देवगुरु बृहस्पति की तीसरी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर है, तो यहाँ पर भाग्य भाव पर देवगुरु की दृष्टि रहने का मतलब है आप बहुत भाग्यवान। पिता का सपोर्ट मिलेगा। अगर आप किसी भी टेंशन मुसीबत में रहेंगे तो दैव योग से आपको कृपा मिलेगी, आपके हर कार्य बन जाएंगे, आप तरक्की करेंगे। और इस समय देवगुरु बृहस्पति की जो तीसरी दृष्टि है, आपको इसका फायदा उठाना चाहिए, लाभकारी है। अब देखिए, कौन से समय में आपके लिए ज़्यादा अच्छा वक्त है, पहले हम ये समझ लेते हैं। शुभ तारीखें, तो वो तारीखें जो आपके लिए अति शुभ हैं। देखिए, 2025 में 5 जनवरी से 15 जनवरी तक का जो वक्त है आपके लिए बढ़िया है, कोई भी इंपॉर्टेंट कार्य कर सकते हैं, आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन 22 जनवरी से 22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक थोड़ा सावधान रहिएगा। याद रखिए, 22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक थोड़ा सावधान रहिएगा। उसके बाद 15 दिसंबर से 25 दिसंबर के मध्य थोड़ा सावधान रहिएगा। इस दौरान स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो सकती है। अभी जो अक्टूबर वाला है ये ग्रहण का प्रभाव है, याद रखिए। कार्यक्षेत्र में कोई ना कोई हल्की मुल्की मुश्किलें दिख रही हैं, मानसिक रूप से अशांति ना हो इसका ध्यान रखिएगा। ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः, जो बृहस्पति देव है उनका मंत्र का जप कीजिए, दिन में कीजिएगा, आपकी मर्जी जितनी बार कर सकते हैं। और मन ही मन कीजिए, कभी भी काम धाम करते करते, अब महिलाएं हैं किचन में काम कर रही हैं, करिए, मंत्र जप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो पुरुष है ऑफिस में है, व्यावसायिक स्थल पर है, आप खेती किसानी करते हैं, आप वहीं पे कीजिए, तो मंत्र जप कीजिए और यहाँ पर चीज़ें स्थिर रहेगी। तो अगर आप अविवाहित हैं तो वक्री अवस्था में देवगुरु के आने से आपका विवाह प्राप्त होने के योग है, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, तो बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएगी। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।